हेलो एंड वेलकम गाइज। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था, मैंने विषाणु जनित रोग जो वायरल डिजीज है वो पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो उसमें अपने 7 जो डिजीज है वो पढ़ लिए थे। 8वां हमारा डिजीज है चिकनगुनिया, उसका आज अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आज मैं विषाणु जनित रोग है वो मैं आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो वीडियो से एंड तक जुड़े रहना और प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट है उससे ज़्यादा शेयर करना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा जो डिजीज है वो क्या है? चिकनगुनिया। पहला जो डिजीज है जिसका अपन अध्ययन करेंगे वो है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चिकनगुनिया चिकनगुनिया रोग है। इसका रोग कारक होता है अल्फा या टोगा वायरस। अल्फा या टोगा वायरस इसका जो रोग कारक है वो होता है। ठीक है। इसके अलावा रोग वाहक होता है एडिज मच्छर। एडिज मच्छर है वो इसका रोग वाहक होता है और ये दिन में काटता है। ठीक है। यानी अगर किसी व्यक्ति को चिकनगुनिया रोग हुआ है तो वो दिन में जो मच्छर उड़ते हैं उनके जो संक्रमण है उनसे हुआ है। ठीक है। इसके अलावा लक्षण क्या है? तेज बुखार के साथ जोड़ों में दर्द होता है। इसमें क्या है? तेज बुखार के साथ जोड़ों में दर्द होता है। अगर किसी को चिकनगुनिया बुखार हो गई है तो इसमें क्या है? तेज बुखार के साथ जोड़ों में दर्द होगा। और उपचार क्या है? लक्षणात्मक उपचार, यानी लक्षण के अकॉर्डिंग जो उपचार है वो डॉक्टर के द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें आपको विशेष बात यह है कि जो चिकनगुनिया है इसमें जो मच्छर होता है ना, एडिज मच्छर, ये दिन में काटता है। यानी दिन में ये मच्छर है वो भ्रमण करता है और इसके काटने से चिकनगुनिया रोग है वो हो सकता है। अगला डिजीज हमारा है चिकनगुनिया, नहीं स्वाइन फ्लू। क्या है? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें क्या है? रोग कारक क्या है? H1N1 वायरस होता है। इसका रोग कारक कौन होता है? H1N1 वायरस। स्वाइन फ्लू है उसका रोग कारक है H1N1 वायरस। ठीक है। लक्षण क्या है? लक्षण है बुखार, छींक, खांसी के साथ फेफड़ों में संक्रमण होता है। इसमें क्या है? हल्का बुखार होता है। अगर किसी को स्वाइन फ्लू रोग हो गया है तो उसमें हल्का बुखार होगा, छींक खांसी के साथ फेफड़ों में संक्रमण होता है। क्या होता है? छींक खांसी के साथ फेफड़ों में संक्रमण होता है। और इसका उपचार है वो क्या है? उपचार टेमीफ्लू। इसका उपचार क्या है? टेमीफ्लू है, ये इसका उपचार है। ठीक है। अगला डिजीज है बर्ड फ्लू। कौन सा डिजीज पढ़ेंगे अगला? 10 नंबर डिजीज कौन सा है? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू उसका रोग कारक है HSN1 वायरस। ठीक है। इसमें संक्रमण होता है वो मुर्गी के मांस से होता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर आप मांसाहारी हो और मुर्गी का मांस कंटिन्यू सेवन कर रहे हैं तो उससे आपको बर्ड फ्लू रोग है वो होने की संभावना रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चेक करें कि पहले अगर कोई जिस मुर्गे का अपन सेवन कर रहे हैं वो किसी रोग से तो पीड़ित नहीं है। इसके अलावा लक्षण है वो हल्का बुखार, छींक, खांसी के साथ फेफड़ों में संक्रमण होता है। और इसका जो उपचार है वो है टेमीफ्लू उपचार होता है। इसका जो उपचार होता है वो कौन सा होता है? टेमीफ्लू उपचार होता है। ठीक है। इसके अलावा ये है ना, संक्रमण किसके द्वारा होता है? मुर्गी के मांस से होता है। मुर्गी का मांस का सेवन करते हैं उससे बर्ड फ्लू हो सकता है। बर्ड यानी पक्षी, बर्ड नाम इसका किस प्रकार पर से पड़ा है? बर्ड फ्लू यानी पक्षी के अकॉर्डिंग पड़ा है। तो इससे आपको ये नुकसान होने की संभावना रहती है। ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है हमारा जिसका अपन अध्ययन करें, सामान्य जुखाम। सामान्य जुखाम है, इसका रोग कारक क्या है? इसका जो रोग कारक है रोग कारक है इसका जो रोग कारक है वह राइनो वायरस है। कौन है? राइनो वायरस। ठीक है। संक्रमण इसका जो सामान्य जुखाम में संक्रमण होता है हवा के द्वारा। लक्षण क्या है? हल्का बुखार होगा या फिर सर दर्द होगा या नाक में पानी बहता है। यानी अगर किसी को हल्का बुखार से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसमें हल्का से बुखार होगा, सर दर्द होगा और नाक में पानी बहेगा। उपचार क्या है? लक्षणात्मक उपचार, यानी आपके लक्षण के अकॉर्डिंग टेबलेट दी जाएगी। इसके अलावा जो सामान्य जुकाम है इसमें पैरास्टामोल टेबलेट है वो लगभग दी जाती है। तो सामान्य जुकाम है उसमें संक्रमित व्यक्ति है उसमें क्या है? राइनो वायरस इसका रोग कारक हो सकता है। नेक्स्ट डिजीज है कोरोना। कोरोना पिछले दिनों में कई दिनों से आपने देखा होगा 2020 और 21 का सेशन था इंडिया में, वो कोरोना से ज़्यादा पीड़ित था।
तो कोरोना रोग है उसके बारे में लगभग व्यक्ति को पता होगा। कोरोना रोग है पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा संक्रमण से बहुत जो लोगों की मौत हुई से। इसके अलावा कोरोना रोग है उसकी अब तो उसके टीके भी लगभग आ चुके हैं। तो इसमें रोगकारक है SARS, ठीक है। इसका रोगकारक है SARS। SARS की फुल फॉर्म होती है सर्वर एक्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। SARS-CoV-2, SARS-CO और 2 है। इसका जो रोगकारक है वो होता है संक्रमण होता है संक्रमित वस्तु या रोगी द्वारा। इसका संक्रमण होता है, यानी कोरोना उसका संक्रमण किसके द्वारा होता है? संक्रमित वस्तु या रोगी के द्वारा होता है। लक्षण क्या है? बुखार, छींक, खांसी व श्वास लेने में दिक्कत होती है। व्यक्ति अगर कोरोना से पीड़ित है तो उसे श्वास लेने में दिक्कत होगी और रक्त में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, ठीक है। और स्वाद में गंध का ज्ञान नहीं होता है, यानी अगर व्यक्ति अगर किसी चीज़ का टेस्ट कर रहा है तो उसका टेस्ट है वो बिगड़ जाता है, उसको स्वाद का पता नहीं चलता है। प्रभावित अंग, इसमें कोरोना है उसमें प्रभावित अंग रहेंगे फेफड़े। क्या रहेंगे? फेफड़े हैं। कोरोना है उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा है, उससे फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है। उपचार है उसका लक्षणात्मक उपचार है जांच है। जो कोरोना वायरस है उसकी जांच होती है RT-PCR मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होती है उसमें। RT-PCR है उसके द्वारा अपन कोरोना जो जांच है उसकी जांच की जाती है। किसके द्वारा? RT-PCR के द्वारा PCR के द्वारा इसकी जांच की जाती है, ठीक है। वैक्सीन होती है कोविशील्ड, यानी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा ये लॉन्च की गई। पहली जो वैक्सीन आई थी वो है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन, ठीक है। ये कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा लॉन्च की गई। तीसरी है स्पुतनिक, यानी स्पुतनिक है, स्पुतनिक 5 है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है। WHO ने कोरोना को कोविड-19 नाम दिया। WHO ने कोरोना को क्या नाम दिया है? कोविड-19। कोविड-19 आपने नाम सुना है, ये नाम किसके द्वारा दिया गया? WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WHO है उसके द्वारा कोरोना का नाम है वो क्या रखा गया? कोविड-19। क्या रखा गया है? कोविड-19 नाम रखा गया है, ठीक है। कोविड-19 नाम इसका किस प्रकार पड़ा? CO से पड़ा है क्राउन, VI से क्या पड़ा है? वायरस, D से डिजीज और 19 से 2019, ठीक है। 2019 में ये सर्वप्रथम आया तो इसी कारण इसका नाम पड़ा है कोविड-19। इसकी स्ट्रक्चर होती है कोविड-19 की लगभग इस प्रकार की होती है, इस प्रकार उसके ऊपर ये लगे हुए होते हैं, ठीक है। कोरोना की उत्पत्ति का जो देश है उस चीन देश को माना जाता है। कोरोना है उसकी उत्पत्ति कौन से देश से मानी जाती है? चीन से मानी जाती है। और प्रांत है वो हुबई प्रांत है और हुबई प्रांत के वुहान शहर से माना जाता है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति है वो चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर से मानी जाती है। और भारत में पहला रोगी है वो केरल में मिला था। कोरोना का जो पहला रोगी था जो भारत में मिला था वो कहाँ मिला था? केरल में मिला था, ठीक है। कोरोना के कारण प्रथम जो लॉकडाउन लगा था वो कहाँ लगा था? राजस्थान में। अपने यहाँ राजस्थान में सर्वप्रथम कोरोना है उसके कारण जो प्रथम जो लॉकडाउन था श्री अशोक कुमार जी गहलोत है उनके द्वारा लगाया गया था, ठीक है। इसके अलावा कोरोना के कारण पहला जो कर्फ्यू लगा था वो पंजाब में लगा था। और महामारी घोषित करने वाला जो राज्य था वो कौन सा था? हरियाणा था। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अगला डिजीज हमारा है दोस्तों कौन सा है? जिका वायरस। इसका अपन अध्ययन करेंगे। जो 13 जो हमारा जो वायरस है वो पढ़ेंगे हम, कौन सा है? जिका वायरस है, ठीक है। जिका वायरस है यह एडिज मच्छर के काटने से होता है। जिका वायरस किस मच्छर से काटने से होता है? एडिज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। इसका जो लक्षण है वो क्या है? बुखार। इसका लक्षण क्या है? एडिज जो जिका वायरस है उसका लक्षण है बुखार, ठीक है। नोट डाल के लिख लीजिए कि यदि महिला प्रेग्नेंट है तो मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है, जिसे माइक्रोसिली कहते हैं। माइक्रोसिली किसे कहते हैं? कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसका मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, जिसे माइक्रोसिली कहते हैं। यानी बच्चा है उसके मस्तिष्क का विकास नहीं होगा, जिसे माइक्रोसिली कहते हैं। और यह 2016 में ब्राजील में यह रोग फैला था। सर्वप्रथम जो जिका वायरस है वो 2016 में ब्राजील जो है वहां पर यह रोग सर्वप्रथम देखा गया है। नेक्स्ट है इबोला वायरस। इबोला वायरस है
उसमें जो अफ्रीका है, अफ्रीका में इबोला नदी के आसपास मिला था। इसका नाम इबोला वायरस क्यों पड़ा है? क्योंकि अफ्रीका में जो एक नदी है उसका नाम क्या है? इबोला नदी। इबोला जो नदी है उसके आसपास मिलने के कारण इसका नाम पड़ गया इबोला वायरस। ठीक है। लक्षण है बुखार, आंखें लाल हो जाती है तथा आंतरिक अंगों में रक्त स्राव होता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। आंतरिक अंग है उनमें लगातार ब्लडिंग होगी, ब्लडिंग होने के कारण व्यक्ति की क्या है? मौत हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। कौन सा रोग है? हेपेटाइटिस, जिसे क्या कहते हैं? पीलिया। हेपेटाइटिस जिसे क्या कहते हैं? पीलिया। ठीक है। इसे सामान्य भाषा में पीलिया रोग कहते हैं। ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है पीलिया? हेपेटाइटिस है वो 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है। हेपेटाइटिस ए और ई है वो क्या है? दूषित जल के सेवन से होता है। और जो हेपेटाइटिस बी, सी और डी है वो संक्रमित रक्त के फैलाव से होता है। ठीक है। इसमें लक्षण क्या है? बुखार होता है, लीवर में सूजन आ जाती है, आंखें, नाखून व यूरिन पीले हो जाते हैं। और प्रभावित अंग है लीवर, यकृत, जिगर या जो कलेजा है वो उससे संक्रमित होता है। ठीक है। यहीं पर हमारे जो विषाणु जनित जो वायरल डिजीज है वो समाप्त होते हैं। अगली जो अपन डिजीज है उसमें पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित जो डिजीज है वो पढ़ेंगे। उसमें मैं मलेरिया, निंद्रा रोग, काला जर, पायरिस, अमीबिया, पेचिस, अदर जो जो प्रोटोजोआ जनित रोग है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वीडियो से एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन बहुत जल्द मिलेंगे।